हो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है? देखो अब देखो एब्स्ट्रैक्शन की डिफिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली सेटअप। अभी शोविंग हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली सेटअप मतलब क्या है? देखो अभी एब्स्ट्रैक्शन ये सिर्फ जावा में नहीं, अभी डेली यूज में देखो एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है। सपोज अभी मान लेते हैं कि अभी कोई फंक्शनलिटी है, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी फोर व्हीलर जैसे कि कार कार चला रहे हैं। अभी कार में जो ब्रेक होता है, सब एग्जांपल ले रहे हैं, कार में जो ब्रेक होता है वो हमें ऊपर दिखता है, हम ब्रेक दबाते हैं, वो ऊपर वाला जो ब्रेक है वो हमें दिखता है, बट उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे लगता है वो हमें पता होता है क्या? इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है वो नहीं पता चलता, क्योंकि हमें क्या सिर्फ दिखता है ऊपर वाला ब्रेक। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली सेटअप, मतलब बाहर की फंक्शनैलिटी सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम हाइड रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जावा के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्शन है वो कैसे अचीव करते हैं? एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो 100% 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, और एक सेकंड होता है इंटरफेस जो कि प्योर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन। अभी वो कैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। चलो पहले क्या देखते हैं? इंटरफेस। ठीक है, हेलो। अभी इंटरफेस देखो, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एक इंटरफेस है। ये दोनों भी क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए ये दो तरीके हैं। तो भी इसके अंदर का इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। इंटरफेस को क्या बोलते हैं? जावा का जो हम क्लास लिखते हैं उसका ब्लूप्रिंट। अब तक हमने क्या किया है, जो जितने भी जावा क्लासेस लिखे हैं वो विदाउट इंटरफेस लिखे हैं। अब से क्या होगा? अभी ये इंटरफेस यूज क्यों करते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है ना। अभी जो देखो इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, जो भी कंपनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट आते हैं, तो हेलो, कनेक्शन लॉस्ट हुआ था एक, मतलब जब भी कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंपनी के पास प्रोजेक्ट आने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वो कौन करते हैं? या तो मैनेजर करता है या तो एक आर्किटेक्चर होती है, वो लोग क्या करते हैं? उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। बट बस स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, एक कनेक्शन लॉस हुआ था इसीलिए होगा। अब हेलो। हाँ, झाली आहे। अभी क्या किस चीज पर फोकस कर रहे हैं हम? इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। अभी ये ब्लूप्रिंट क्यों कर रहे हैं? इंटरफेस को क्लास का ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? अभी इसके ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर? ब्लूप्रिंट। अभी जो भी क्लासेस हम लिखते हैं, क्लासेस के अंदर क्या होती है? कुछ तो फंक्शनलिटी। क्लासेस क्यों लिखते हैं हम? कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ तो फंक्शनलिटी लिखनी पड़ती है। जैसे कि हम मेथड लिख रहे थे, वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो क्या है? फंक्शनलिटी। तो क्लास के अंदर क्या होगी? सिर्फ फंक्शनलिटी। बट उससे भी पहले क्या होता है? देखो अभी इंडस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं ना कंपनी के पास, तो आर्किटेक्चर या तो मैनेजर क्या करते हैं? पहले तो उस फंक्शनलिटी का क्या करते हैं? इंटरफेस डिजाइन करते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट का। कभी भी पहले क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इंटरफेस के थ्रू क्या करते हैं? वो अचीव करते हैं। अभी कैसे देखो, जैसे मान लेते हैं अभी कोई क्लास है, उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी है। अभी उस क्लास का डिजाइन करना है, क्लास का क्या करना है? डिजाइन। तो मैनेजर लोग क्या करेंगे? उसका एक इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस के अंदर कुछ तो मेथड्स होगी। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर लोग नहीं करते। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? डेवलपर। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेंगे? सिर्फ उस क्लास का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मतलब उस क्लास के अंदर क्या क्या होगा, उस क्लास के अंदर कौन सी मेथड होंगी, उसका उसके अंदर की कौन सी फंक्शनलिटी होंगी, ये लिखने के लिए क्या करेंगे? एक इंटरफेस बनाएंगे, और वो इंटरफेस किसको देंगे? डेवलपर को देंगे। तो डेवलपर क्या करेगा? उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। और जब डेवलपर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, तो इंटरफेस के अंदर जितनी भी सारी फंक्शनलिटी उन्होंने दी है वो सारी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी डेवलपर को। अब स्टोरी समझ में आई? हाँ, ठीक है, क्या होता है? I2C डिजाइन पैटर्न, ये नीचे वाला पॉइंट भी है, I2C डिजाइन पैटर्न बाद में देखें। ठीक है, पहले क्या? अभी सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा वर्क ऑफ JVM। अभी इंटरफेस के अंदर हमने क्या बोला? क्या क्या होता है?
कुछ तो मेथड्स होती है। तो इंटरफेस के अंदर कौन सी मेथड होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, विदाउट बॉडी वाली मेथड्स। इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट है एक्स्ट्रा वर्क ऑफ जेवीएम। हम मतलब मैनेजर जो भी इंटरफेस लिखेगा या हम लिखेंगे, वहाँ पे हम मेथड लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट विदाउट बॉडी वाली मेथड। बट हम ऐसा लिखने के लिए डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? वाइड m1 सेमीकोलन, ऐसा लिख सकते हैं। तो जेवीएम क्या करता है इंटरनली, उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक कीवर्ड लगा देता है, ठीक है। हम लिखने के लिए सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, वाइड इंट और मेथड का नाम, ठीक है। बट उस इंटरफेस के अंदर सिर्फ क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। बट हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया तो जीवीएम क्या करता है? ऑटोमेटिकली उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देता है, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक, ठीक है। अभी इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री क्या करती है? I2C डिजाइन पैटर्न फॉलो करती है। क्यों करती है वो भी बता दिया, ठीक है। क्यों करती है ये नहीं बताया, कैसे होता है I2C डिजाइन पैटर्न? पहले मैनेजर के पास क्या, मैनेजर क्या करती है? पहले इंटरफेस बनाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर को करना पड़ता है। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप क्लासेस एंड इंटरफेस का रिलेशनशिप कैसे होता है? क्लास क्या करता है? क्लास को एक्सटेंड करता है और क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ये होता है रिलेशनशिप। मतलब क्लास का रिलेशनशिप कैसे बनता है? एक्सटेंड कीवर्ड से। क्लास और इंटरफेस का रिलेशनशिप कैसे बनता है? इम्प्लीमेंट कीवर्ड से। और इंटरफेस का रिलेशनशिप कैसे बनता है? एक्सटेंड से। ये सारे एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस में हमने देखा था मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अब अलाउ है, कैसे? इंटरफेस के थ्रू। क्यों अलाउ है? अब इंटरफेस और इंटरफेस का जो रिलेशनशिप है एक्सटेंड कीवर्ड से हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। यही चीज क्लास के थ्रू हम नहीं कर पाते थे, ठीक है। एक क्लास मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ओके। इंटरफेस का इनहेरिटेंस, उसी को क्या बोलेंगे? इंटरफेस का इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी एक एक एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है। ये थ्योरी तो समझ आई ना, इंटरफेस क्यों है, कैसे होगा। ये वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे। जावा 8 में जो नवीन फीचर्स आए इंटरफेस के लिए, वो हम एग्जांपल के तौर ही समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं? अभी एग्जांपल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन है यहाँ पे, इंटरफेस एग्जांपल। अभी देखो मैंने क्या बोला था, कोई क्लास है, उसकी फंक्शनलिटी पहले कहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है? इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अभी सपोज मान लेते हैं कोई क्लास है, एक एग्जांपल कौन सा देखेंगे हम? ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। चलो, नहीं पहले तो हम सिंपल सा करेंगे, फिर बाद में ऑथेंटिकेशन का करेंगे। हाँ, क्या है? हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर 3 फंक्शनलिटी है। सपोज एग्जांपल के तौर पर एक क्लास है, उसके अंदर क्या है? 3 फंक्शनलिटी। मतलब हम मेथड लिखेंगे m1 m2 m3, ऐसी 3 फंक्शनलिटी। बट पहले क्या होता है, अभी इंडस्ट्री क्यों फॉलो करेंगे? इंडस्ट्री में कैसे होता है, हम अभी एग्जाम्पल लिखने के लिए डायरेक्टली क्लास में लिखेंगे। बट जब प्रोजेक्ट होगा तब ऐसे डायरेक्टली क्लास लिखते हैं क्या? नहीं, पहले जब भी रिक्वायरमेंट्स आती है तो मैनेजर देखता है, या तो जो भी आर्किटेक्चर होंगे वो देखते हैं ना। तो पहले वो सब पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो या स्ट्रक्चर बोलेंगे, वो पूरा पहले ही डिफाइन करते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है डेवलपर को। तो पहले क्या करेंगे, जैसे कि 3 फंक्शनलिटी है किसी क्लास की। चलो एम्प्लॉय बना देते हैं। एक एम्प्लॉय है। अभी जैसे कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक क्लास है एम्प्लॉय की 3 फंक्शनलिटी है, कुछ तो 3 फंक्शनलिटी है। बट उससे पहले क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरफेस लिखेंगे। मैंने क्या किया है? न्यू जावा इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस का नाम देंगे एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय क्या है? इंटरफेस का नाम कर दिया। एक इंटरफेस के अंदर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और वेरिएबल कैसे होंगे वो बाद में देखेंगे, पहले फोकस करते हैं मेथड पे। तो इंटरफेस के अंदर मेथड कैसी होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसकी बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, पब्लिक
abstract पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मेथड है m1, ठीक है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखने में मतलब इसकी बॉडी नहीं होगी, तो डायरेक्टली ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। ये क्या हुआ है इसका, वो एम्प्लॉय हो गया है, यहाँ पे एम्प्लॉय चाहिए शायद। EMP, ओके। ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, वाइड m2, ओके। तो इस केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में जीवीएम ऑटोमेटिकली ये दो कीवर्ड लगा देगा पीछे, कौन सा, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ये एक्स्ट्रा काम है जीवीएम का। अभी जब ये कंपाइल होगा, मतलब रन टाइम पे क्या करेगा जीवीएम, यहाँ पे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली लगा देगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अभी इंटरफेस लिखने का तरीका, ठीक है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो भी डेवलपर होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन वो करेगा। मतलब अभी यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, अभी इसकी फंक्शनलिटी कौन सी है, m1 m2 जैसे कि ये दो मेथड्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लास लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्लास कैसे लिखते हैं, जैसे कि अभी एम्प्लॉय का क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, एम्प्लॉय का जो इंटरफेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे नाम देने के लिए कैसे देंगे, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन। तो सही तरीका क्या है नाम देने का, एम्प्लॉय IMPL, ऐसे नाम देते हैं, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी ये तो नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं ना। तो कैसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉय IMPL इस एम्प्लॉय का इम्प्लीमेंटेशन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट, उस वाले इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट, किससे, जो इंटरफेस हमने बनाया था एम्प्लॉय। तो जैसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसको, इस एम्प्लॉय को, कौन प्रॉमिस कर रहा है, यही एम्प्लॉय IMPL क्या प्रॉमिस कर रहा है, उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का। मतलब जो भी इस इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन ये वाला क्लास करेगा, ऐसा प्रॉमिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपाइल टाइम एरर आया, क्या, देखो हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं बट इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। तो क्या बोल रहा है, देखो एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। मतलब जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगी उसका इम्प्लीमेंटेशन तुम यहाँ पे करो, ऐसा सजेशन आ रहा है। तो चलो क्या करते हैं, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करने के बाद वो दोनों मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम ऐसा एड अनइम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं तो एरर चला गया, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, चला गया। अभी क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो क्या करते हैं, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया हमने, तो यहाँ पे सिंपली मैसेज देते हैं SYSOUT M1 इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे करते हैं SOA, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी कुछ मेथड्स होगी उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, ओके। अभी इसको क्या करना है, हमें कॉल करना है ना। तो यहाँ पे इसके लिए एक मेथड भी बना देते हैं। अभी इसका एक क्लाइंट बना देते हैं। अभी कभी भी मेन मेथड उसी क्लास में नहीं लिखनी है। अगर यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है तो जो भी क्लाइंट होगा, मतलब कॉलर होगा, उसका एक अलग से क्लास करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, उसी क्लास में मेन मेथड लिख रहे थे। तो क्या करेंगे, EMP टेस्ट, ओके, इसके अंदर मेन मेथड होगी। वैसे लिखने के लिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं बट हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि अभी ये क्लाइंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, अभी इतना लिखा। अब थोड़ी थ्योरेटिकली फिर से एक बार पढ़ते हैं। जो भी इंटरफेस होता है, अभी इंटरफेस के पॉइंट देखो, इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता,
कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास के अंदर जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, इस क्लास के अंदर अभी जैसे कंस्ट्रक्टर होता है कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, उसी तरह इस इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। देखो अभी एम्प्लॉय, ये होता है कंस्ट्रक्टर, ऐसा सेम नेम होता है ना, क्लास का नेम जैसे होता है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर होता है। ये पॉइंट देखा था हमने क्लास कंस्ट्रक्टर के टाइम। बट यहाँ पे इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्या हम? नहीं बना सकते, ठीक है। नहीं। तो कंस्ट्रक्टर नहीं होता है मतलब उसका हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। देखो अभी अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो मेथड्स होगी इसको कॉल करना है, ठीक है ना, ठीक है, इसके अंदर जो मेथड होगी उसे हम कॉल करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय क्या है, इंटरफेस, अभी मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसे कर रहा हूँ। देखो क्या आ रहा है एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के अंदर इंटरफेस नहीं है, इसीलिए हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। ये रीजन सही है, कुछ और होगा? देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? अभी देखो, अगर हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना भी पाते, अभी पॉइंट समझो, अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना भी पाते तो क्या अचीव करते? तो यहाँ कुछ पे भी हम, नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं उसमें। हाँ, तो हम इसको कॉल भी कर पाते, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना पाते तो इसको कॉल पर कर पाते एम और एम टू को, और कॉल भी कर पाते तो इससे कुछ अचीव होता है क्या? क्योंकि इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है ही नहीं है, तो इसका कुछ फायदा है क्या ऑब्जेक्ट बना के? नहीं। तो इसीलिए क्या कर दिया जावा वालों ने, इसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया किया कि इंटरफेस का तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अभी इसको अचीव करना है हमें, तो इसको कॉल करना है, तो कैसे करें? तो उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का क्या करना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो होगा ना उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा, तो इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, उसके चाइल्ड का। तो इसका चाइल्ड नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास। चाइल्ड कब बोलेंगे, जब उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, एक्सटेंड से, तो अब उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इस इंटरफेस का, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन है, IMPL, एम्प्लॉय IMPL, एम्प्लॉय IMPL ही ना। देखो अब जैसे ही मैंने उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का रेफरेंस दिया तो अभी एरर चला गया। बट अभी ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस किसका है, ये एम्प्लॉय इंटरफेस का ही। मतलब जब हम इससे मेथड कॉल करेंगे तो किससे आएगी, ई डॉट करते हैं, ई डॉट M1। देखो ई डॉट M1 आ रही है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय IMPL से आ रही है क्या? नहीं, एम्प्लॉय से आ रही है। मतलब जैसे ही हम इसको कॉल करते हैं तो पहले ही जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और चेक होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे दिया है, डिफाइन किया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये वाला, एम्प्लॉय IMPL। तो ये मेथड पहले यहाँ जाके चेक होगी IMPL में, तो IMPL में वो मेथड है, तो फिर कॉल यहाँ जाएगा, ठीक है। बट हमने एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया, देखो अभी इसमें पॉइंट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया, डेटा को हाइड कैसे किया। देखो इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना है हमें, हम किस क्या दे रहे हैं, इंटरफेस, कॉलर को क्या दे रहे हैं हम, इंटरफेस। इंटरफेस क्या कर रहा है, हम उनको कॉल कर रहा है, बट यहाँ पे उसकी डिटेल है क्या, नहीं, उसकी डिटेल हमारे पास है। जो भी क्लाइंट होता है, क्लाइंट को हम इंटरफेस देते हैं। जब भी इंडस्ट्री में ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क होता है तो क्लाइंट को हम क्या देते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस के थ्रू वो क्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन किसके पास होता है, कंपनी के पास। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इससे क्या हो गया, क्या होगा इससे अचीव, एब्स्ट्रैक्शन, मतलब डेटा को हाइड कर दिया ना, और शोइंग ओनली सेटअप, जो भी एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ क्या कर दिया हमने, शो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दिया। कैसे हाइड किया, क्योंकि क्लाइंट को हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, इंटरफेस। ये इंटरफेस के थ्रू ही कॉल कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को इंटरफेस दे रहे हैं, और इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन किसके पास होता है, जो भी उसको इम्प्लीमेंट करता है, हाँ जी, ठीक है। तो ये रीजन है इंटरफेस यूज करने का, समझ आया? तो ये एक्चुअली कब यूज होता है, देखो अभी अभी इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे। जो भी कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं,
मतलब अभी कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है, तो जैसे कि और प्रोजेक्ट आएंगे मतलब ऐसे बनाते हैं क्या वो कोर जावा में, नहीं, वो वहाँ पे क्या होती है एपीआई, जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो पूरी एपीआई के थ्रू होती है। मतलब जैसे कि अभी क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है, अभी सपोज मान लेते हैं एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कुछ तो कंपनी में जो भी एम्प्लॉय उसका मैनेजमेंट करना है, या तो सपोज एग्जांपल लेते हैं कॉलेज मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी क्या है फंक्शनलिटी है, कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी है, उन सारी फंक्शनलिटी के क्या करते हैं एपीआई करते हैं। अभी जैसे कि मान लो टीचर लॉगिन है, एचओडी लॉगिन है, मतलब कुछ टीचर के सब्जेक्ट एलोकेशन है, कुछ भी ऐसा कुछ भी फंक्शनलिटी है, उन सारे फंक्शनलिटी की एपीआईज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एपीआईज। अभी कंपनी ने वो सारी एपीआई बना दी और क्लाइंट को क्या कर दिया, वो एपीआई प्रोवाइड कर दी, तुम क्या करो सिर्फ ऐसा कॉल करते जाओ, ठीक है। तो इंटरनल क्या होता है, वो सारी एपीआई मतलब जो भी कंपनी फॉलो करती है डिजाइन पैटर्न कौन सा I2C, मतलब वो सारी एपीआई का क्या कर दिया होगा, पहले इंटरफेस डिजाइन किया होगा, ठीक है, और वो इंटरफेस सिर्फ क्या कर दिया होगा क्लाइंट को कर दिया होगा, क्लाइंट को कॉल करने के लिए दे दिया होगा। समझ आ रहा है? अभी एग्जांपल देखो, अभी ये तो हो गया कॉलेज का, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अभी वेदर पता है तुम्हें, वेदर इंफॉर्मेशन दिखती है कहीं पर भी, किसी साइट पर भी वेदर इंफॉर्मेशन दिखती है, ठीक है ना, अपने मोबाइल पर भी दिखती है, वो डिग्री सेल्सियस कितना तापमान है वो सारा वेदर इंफॉर्मेशन दिखता है। अभी देखो वेदर इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो किस कंपनी का है, जो भी वेदर कंपनी वेदर का काम करती है, जिसकी भी सैटेलाइट होगी वो सारा काम जो भी एक कंपनी करती होगी, कोई भी एक कंपनी होगी क्या। अभी अभी हमारे पास एक एमआई का मॉड्यूल है, एक मोबाइल है, उसके अंदर भी दिख रहा है वेदर का इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसा है क्या कि ये जो कंपनी है एमआई वाली, इसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो जो वेदर इंफॉर्मेशन दिखाने का, नहीं, ये कंपनी क्या कर रही है एम वाली, और जो भी एप्लीकेशन होगा वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो एप्लीकेशन क्या करता होगा, वो जो कंपनी है वेदर वालों की उनके ईपीआई कॉल करती होगी, ठीक है, मतलब उनका कोड कोई और यूज कर रहा है, तो उनका कोड कोई और यूज कर रहा है, मतलब जो भी वेदर वाली कंपनी है, वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, वो उनका कोड देती होगी क्या उस कंपनी को। अभी वेदर इंफॉर्मेशन कहीं 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 पर भी दिखता है, ठीक है, किसी वेबसाइट पर दिखाना होगा तो वहां पर भी दिखा सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी दिखता है। तो जो वेदर इंफॉर्मेशन वाली कंपनी है वो हर एक को उनका कोड देती होगी क्या, इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड, नहीं। तो क्या करता है उनकी सिक्योरिटी के लिए वो क्या करेंगे, वो जो एपीआई है वेदर इंफॉर्मेशन शो करने की उसका इंटरफेस बनाएंगे, और सिर्फ इंटरफेस क्या करेंगे उनके क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। अब समझ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी वेदर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उनकी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, मतलब उनके इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे उसको कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है क्या, नहीं। तो वहां से कॉल जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी समझ आया सिक्योरिटी कैसे अचीव हो रही है? हाँ, ठीक है, समझ आया ना? समझ गया। ठीक, ये तो ये हो गया एक लाइव एग्जांपल, ठीक है। और देखो अभी इसका रीयूजेबिलिटी के लिए देखेंगे, ये समझ आया ना कैसे होगा, कैसे कॉल करेंगे हम, ये वाला, ये क्या है इंटरफेस, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अभी देखो अभी क्या करना है, एक और एग्जांपल लेते हैं रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं न्यू क्लास। अभी एक कॉमनली एग्जांपल किसी भी साइट पर देखोगे तो यही नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज करते हैं एक सेप इंटरफेस क्लास कर दिया क्या। अभी रीयूजेबिलिटी भी कैसी होगी देखो। अभी इंटरफेस और किस चीज के लिए यूज करते हैं, एक तो देखा हमने सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और एक इंटरफेस की यूज करते हैं, अभी जितने भी कॉमन फंक्शनैलिटी है वो सारी एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस इम्प्लीमेंटेशन को क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे देंगे। कॉमन फंक्शनैलिटी बोला मैंने, जैसे कि अभी प्रिविलेजेस का है ये वाला, ऑथेंटिकेशन का, और ऑथेंटिकेशन एंड प्रिविलेजेस, ये पता चल रहा है क्या है। ऑथेंटिकेशन मतलब अभी देखो कॉलेज का प्रोजेक्ट है कोई, तो उसके लिए कुछ लॉगिन्स हो गए, एचओडी का लॉगिन अलग होगा, टीचर का लॉगिन अलग होगा, प्रिंसिपल का लॉगिन अलग होगा, हो सकता है। अभी ये फंक्शनैलिटी तो सेम ही है बट इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। फंक्शनैलिटी सेम कैसी है,
मेथड कौन सी है? लॉगिन। फंक्शनलिटी क्या होने वाली है? लॉगिन, बट उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। जैसे कि टीचर का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, एचओडी के लिए कुछ तो प्रिविलेजेस हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। इन तीनों के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? अलग अलग, बट फंक्शनैलिटी सेम है। लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है? लॉगिन। तो अभी इसी का एग्जांपल देखते हैं तो कैसे होगा, तो उसका कोड भी रीयूज कैसे होता है। तो चलो ये इंटरफेस बना देते हैं पहले। अभी कभी भी ऐसा करेंगे, मतलब जब प्रोजेक्ट करोगे तो पहले उसका इंटरफेस बनाना है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन। मैं इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट है मेरे पास वहाँ पे, ठीक है। बट वो अभी ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल है, वो वहाँ पे इंटरफेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? इंटरफेस, न्यू इंटरफेस। तो क्या है? ऑथेंटिकेशन, AUTH ऐसा बना दिया। इसके अंदर है एक मेथड, कौन सी? लॉगिन। हेलो हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलो ना। हेलो, वो इसके अंदर है के बाद आवाज नहीं आई। इसके अंदर है के बाद आवाज नहीं आई। कहाँ से समझ नहीं आया? चलो पॉइंट ही डबल रिपीट करता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऑथेंटिक। हाँ, ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल देखना है। अभी ऑथेंटिकेशन हो सकता है, अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कॉलेज का, क्या है? प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लॉगिन की EPI है, ठीक है। अभी लॉगिन किस किस का हो सकता है? टीचर का हो सकता है, HOD का हो सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट का भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो है लॉगिन की, ये फंक्शनैलिटी है लॉगिन, बट उसके अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग है। कैसे? क्योंकि टीचर का अलग हो सकता है, स्टूडेंट का अलग हो सकता है, और टीचर का अलग, HOD का अलग हो सकता है, प्रिंसिपल का अलग हो सकता है। इन सारे का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग है, बट फंक्शनैलिटी जो है वो सेम है। कौन सी? लॉगिन की। अब इसी को क्या करना है हमें? इंटरफेस और क्लास को, क्लास का यूज करके इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो फंक्शनलिटी कौन सी है? लॉगिन। देखो मैंने इंटरफेस बना दिया ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथ इंटरफेस, और उसके अंदर है फंक्शनलिटी लॉगिन। ओके, यहाँ पे कुछ तो स्ट्रिंग, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है। हाँ हेलो, हेलो। हाँ नेटवर्क चला हाँ, जा रहा है। ओके। यहाँ बारिश का मौसम हो गया थोड़ा, तो इसीलिए। अब आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। ओके ठीक है, स्क्रीन नहीं है शेयर, खाली। कर दिया ना स्क्रीन शेयर में, दिख रहा है? हेलो, हाँ, रिफ्लेक्ट होने का दिख रहा है। राम चादर हैज स्टार्टेड स्क्रीन हाँ शेयरिंग। चलो होगा फिर। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है आज। आ गया, आ गया। आ गया ना? चलो, ये हो गई एक फंक्शनैलिटी, ठीक है। अभी क्या करना है हमारे पास? पॉइंट कौन से है? लॉगिन हो सकता है स्टूडेंट का भी, टीचर का और HOD का, ऐसे हो सकते हैं लॉगिन। तो अभी एक एक को क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। फंक्शनैलिटी कौन सी है? लॉगिन। इंटरफेस कौन सा है? और अभी मुझे बनाना है स्टूडेंट के लिए EPI है। स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, अलग क्लास के लिए अंदर, और HOD का इम्प्लीमेंटेशन अलग क्लास के अंदर होगा, ठीक है। अभी मैं एक एक क्रिएट करता हूँ, क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ, स्टूडेंट IMPL। ओके, कर दिया। अभी इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट ऑथ। ओके, जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर की मेथड इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे कुछ का इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। इफ un डॉट इक्वल्स student student and pass dot equals 1 2 3, ओके, ऐसे देते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, इफ का ये करली ब्रैकेट 2, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हुआ है, ओके। तो क्या होना चाहिए, SYSOUT स्टूडेंट लॉगिन, ओके। ये हो गई स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, टीचर का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो क्या करूंगा, फिर से एक क्लास बनाऊंगा, न्यू क्लास टीचर और IMPL। आवाज आ रहा है ना मेरा, हेलो? हाँ आ रहा है, ओके, ठीक आ है। रहा है, आवाज आ रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा, इम्प्लीमेंट किस चीज से करना है, ऑथ, ओके। इसको भी क्या करेंगे, एड इम्प्लीमेंटेड मेथड, यहाँ पे जो कोड है उसी को कॉपी करेंगे, सी ओके। कॉपी, हेलो हेलो मधुरा, हेलो, हाँ ये थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन वीक चल रहा है। हेलो, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है ये। स्टेबल होने के बाद, हाँ तो स्टेबल होने के लिए रुकना है कि अभी करना कंटिन्यू? नहीं नहीं, कंटिन्यू करेंगे ना, ये वाला सेशन तो कंप्लीट हेलो, करेंगे। हाँ, एक 4-5 मिनट बचे हैं इसके अंदर, वो ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। चलेगा। हाँ एक कोई होगा प्रॉब्लम नहीं, ओके। स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन और टीचर का इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। अब इसके क्लाइंट, ठीक है, हमने एक क्लाइंट बना दिया ऑथ के लिए, एक क्लास बना देंगे OUTH। अभी क्या करना है, उस क्लाइंट को अभी क्लाइंट बनाना है, ठीक है। अभी इसके कॉलर, स्टूडेंट का कॉलर अलग होगा और टीचर का कॉलर अलग होगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का क्लाइंट बनाना है। स्टूडेंट क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन की API कॉल करेगा, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, auth a इक्वल टू न्यू, अभी स्टूडेंट का बनाना है तो स्टूडेंट IMPL, ओके। तो a डॉट लॉग इन कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड और यूजर ने पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, स्टूडेंट और पासवर्ड है 1 2 3, ओके। चलो क्या करते हैं, अभी इसको कॉल करते हैं, इसको रन करते हैं। स्टूडेंट का लॉगिन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मैंने API कौन सी कॉल कर दी, लॉगिन की, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, टीचर का करना है, फिर से AUTH। अभी टीचर से मैं यहाँ से a डॉट लॉग इन करता हूँ, तो वो किसके लिए बनाया था मैंने, किसके लिए कॉल जाएगा, स्टूडेंट की API के लिए। अभी मुझे टीचर का API के लिए कॉल देना है, तो कैसे करूँगा, और t इक्वल टू न्यू टीचर के लिए, टीचर और एम्प्लॉय, तो t डॉट लॉग इन, ठीक है, TEACHER 1 2 3, ओके। तभी ये सेकंड वाला कॉल किसके लिए जाएगा, टीचर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चला गया। तो ऐसे होता है इंटरनली, समझ आया।
हेलो, हाँ ठीक है। अभी इस एक प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे वर्क होगा ये वो देखना है, ठीक है। तो अभी जो प्रोजेक्ट है जो प्योरली एपीआई के लिए बनाया था, उसके अंदर ये इंटरफेस कैसे यूज होता है देखना है। एक मिनट, थोड़ा हो रहा है चालू है। हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। अभी कोई एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जैसे कि ये शामस्टर के पे है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अभी देखो इसके अंदर की फंक्शनलिटी कौन सी है। अभी हमें फंक्शनलिटी देखनी है। अभी क्लाइंट जो क्लाइंट बोल रहे थे ना, वो कैसे होता है देखो। इंटरनली क्लाइंट जो बोल रहे हैं वो कैसे होता है, कॉलर। क्लाइंट मतलब कौन, जो कि एपीआई को कॉल करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथ कॉलर हमने ऑथेंटिकेशन के ओपन कर दिया। तो इसके लिए अंदर कौन सी फंक्शनलिटी है, ऑथेंटिकेशन की है, जो कि लॉगिन की है, एक वाली फंक्शनलिटी एक हो गई। अभी सेकंड फंक्शनलिटी है लॉग आउट की, ठीक है। थर्ड फंक्शनलिटी है फॉरगॉट पासवर्ड। ऐसी फंक्शनलिटी है किसके अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर। अभी देखो ये जो फंक्शनलिटी है इसको कॉल कौन कर रहा है, देखो अभी जो फॉरगॉट पासवर्ड है इसको कॉल कर रहा है ऑथेंटिकेशन सर्विस। और ये ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना ऑथ सर्विस। ये क्या है देखो यहाँ पे आई दिख रहा है, मतलब इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर कौन सी मेथड होगी, ये लॉगिन, ये सारी किसके अंदर मेथड है, इंटरफेस के अंदर। मतलब बट हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया क्या, नहीं ये ऑटो ऐड वो छोड़ दो, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसका यहाँ पे जो ऑटो ऐड है ना ये छोड़ दो, तुम डायरेक्टली क्या फोकस करो, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। बट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना होगा क्या, ये एनोटेशन से तो बन गया, बट इसके इंटरनली क्या होता होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास लगता होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यू और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास, समझ आया। तो अभी यही देखो, तो एक किसके अंदर है, सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, इंटरफेस देखना पड़ेगा पहले। तो यहाँ है, एक मिनट, वो मुझे स्प्रिंग टूल शूट दिख रहा है सिर्फ, कुछ मतलब बाकी कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन तो शेयर है ना। हेलो, हाँ स्क्रीन शेयर्ड है लेकिन अब देखो कोड नहीं दिख रहा है मुझे। कोड दिख रहा है, शेयर है ना। नहीं, स्प्रिंग टूल शूट दिख रहा है, जो ओपन हो रहा है ना वो दिख रहा है। अभी अब दिख रहा है क्या, एक बार बंद करके शेयर करके देखो। एक मिनट। हाँ वो जो टूल ओपन हो रहा है ना स्प्रिंग का, उसका ओपनिंग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। अब देखो ना, चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार, फिर चालू होगा। अब क्या दिख रहा है, हेलो। सेम ही दिख रहा है। मैंने तो बंद कर दिया ना ये, एक मिनट फिर से शेयर करूंगा स्क्रीन। अब क्या दिख रहा है, हेलो। सेम सेम। हाँ अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब शेयर करो। हम्म अभी ओपन हो रहा है हाँ स्क्रीन। दिख रहा है। नहीं फिर से वही आया।
है ना, स्प्रिंग सूट तो ओपन हो रहा है अभी। हाँ, तो वो ओपनिंग वाला डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, हाँ वही चालू है। पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, उसके पीछे का नहीं दिख रहा बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक। अभी क्लिप्स दिख अब दिख रहा है। ओके। हम्म, नहीं, अब दिख रहा है, अब क्लियरली दिख रहा अब दिख रहा है ना क्लियरली। तो ये को अभी 3 पॉइंट्स क्या है। करने हैं, हाँ, समझने हैं। कौन से जो हम क्लाइंट बोल रहे हैं, वो क्लाइंट कौन होता है, जो इंटरफेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्लाइंट इंटरफेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन। देखो अभी जो क्लाइंट बोल रहे हैं वो ओके। क्लाइंट कौन होता है, जो कि एपीआई को कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट कौन है, ये देखो ये क्लाइंट है। अभी जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, ये रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे आ गई, तो ये कॉल कहाँ से पे जाएगा, ये रिक्वेस्ट आ गई, देखो अभी कॉल गया लॉगिन मेथड को, ठीक है। जैसे ही कॉलर ने कॉल कर दिया, ये लॉगिन मेथड को कॉल गया, बट किसने कॉल कर दिया, ऑथ सर्विस का यूज करके। देखो अभी ये ऑथ सर्विस जो है वो एक है इंटरफेस। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। क्या करना है, हमें ऑथ सर्विस देखना है। तो यहाँ पे सर्विस के अंदर यहाँ पे ऑथ है, ऑथ सर्विस, ठीक है। ये ऑथ सर्विस, इसके अंदर क्या है, एक मेथड लॉगिन की, ठीक है। बट ये इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्या यहाँ पे कहीं पर भी नहीं। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया होगा, इसका सर्विस IAML होता है। देखो ये ऑथ इम्प्लीमेंटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमने यहाँ पे, तो डाओ मतलब डेटाबेस के अंदर जाके वो उसने चेक कर दिया, ठीक है। ये उसका हो गया इम्प्लीमेंटेशन। बट हम जो दे रहे हैं क्लाइंट को, क्या दे रहे हैं, किसका एक्सेस दे रहे हैं, इंटरफेस का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे अचीव हो रही है। समझ आया, लाइव प्रोजेक्ट में भी कैसे होता है। हेलो, हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, डायरेक्टली यहाँ पे हमने, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक फोकस करो ना, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इंटरफेस दिया ना, ये इंटरफेस है। और इस ऑथ सर्विस से क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लॉगिन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इंटरफेस के थ्रू जा रहे हैं। बट हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्लास दिया होता, कौन सा क्लास, ये IMPL वाला, इसका ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली लॉगिन वाली मेथड कॉल करते, ये वाली मेथड। हेलो।